इस वक्त हम मौजूद हैं G20 के इंटरनेशनल मीडिया सेंटर के उस जोन में जो सबको आकर्षित कर रहा है अपनी तरफ, और हमें भी आकर्षित किया। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर डिजिटल इंडिया का इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस है। ये इस तरीके से यहाँ पर शोकेस किया गया है जैसा आप सोच भी नहीं सकते, जैसा हमने सोचा भी नहीं था कि कोई भी एक सरकारी योजना, जैसे भारत में सरकारी योजना कहा जाता है, वो इस तरीके से, इतने दिलचस्प तरीके से, इतने इंटरैक्टिव तरीके से पेश की जा सकती है कि न सिर्फ भारतीय होने पे हमें यहाँ पर गर्व हो रहा है, बल्कि ये भी अंदाज़ा हो रहा है कि ये योजनाएं जो हैं, ये डिजिटल इंडिया किस तरीके से देश को न सिर्फ आगे ले जा चुका है बल्कि दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुका है। जैसे कि हमने वहाँ पर डिजिटल इंडिया जर्नी देखी, जहाँ पर एक एक्सरसाइज साइकिल थी, वो हमने चलाई, और हमारी खुशकिस्मती थी कि उस वक्त हमारे साथ अभिषेक सिंह जी खुद मौजूद थे, प्रेसिडेंट CEO डिजिटल इंडिया के, और वो हमें बताते चले गए कि वो एक्सरसाइज साइकिल हम चलाते चले गए, और एक इंटरैक्टिव स्क्रीन है सामने जिसमें दिखाया गया कि कैसे अलग अलग योजनाएं जो हैं और उनके बारे में डेटा क्या है, उनमें कितने लोग इस योजना से जुड़े हैं और अभी तक कितने लोगों को फ़ायदा पहुंच चुका है। पूरा एक्सपीरियंस, पूरी उस जर्नी को दिखाया गया, चाहे वो आधार हो, चाहे वो ई-संजीवनी हो, चाहे वो कोविन ऐप हो, एक एक करके आप वहाँ एक्सरसाइज साइकिल चलाते चले जाइए और आपके सामने आपके पास एक के बाद एक वो योजनाओं की जानकारी आती चली जाएगी। इतने दिलचस्प तरीके से वो पूरा डिजिटल इंडिया की जर्नी पेश की गई। इसके साथ ही फिर हमने जो ख़ास तौर पर मुझे पसंद आया सबसे ज़्यादा, वो था गीता के ज्ञान को किस तरीके से पेश किया गया है। गीता से अगर आपको कोई सवाल है, वो एक इंटरैक्टिव स्क्रीन के ज़रिए हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में आप वहाँ पर समझ सकते हैं कि आपका कोई सवाल है, आप उस सवाल पे क्लिक कीजिए और गीता में उस सवाल के बारे में क्या बताया गया है जो आपके जीवन से जुड़ा है, क्योंकि वो आपका नाम पूछता है वो ऐप, और वो आपकी उम्र पूछता है, और हर उम्र के हिसाब से अलग अलग सवाल हैं। और चाहे तो आप अपना भी कोई, आपके मन में कोई प्रश्न हो जिसका आप उत्तर गीता से चाहते हो, वो आप वहाँ से पा सकते हैं। वो बहुत ही अपने आप में एक ऐसा अनुभव था जो आप सोच भी नहीं सकते कि गीता गीता का ज्ञान आपके ऐसे भी ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा भाषणी के बारे में बताया गया कि किस तरीके से अलग अलग भाषाओं में कॉन्वर्सेशन अगर करनी हो तो आप अगर उस भाषा को नहीं जानते, ये इंटरनेशनल मीडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लगा, क्योंकि हमने देखा कि विदेशी भी जो यहाँ जर्नलिस्ट आए हुए हैं वो इसको इस्तेमाल करके समझ रहे हैं कि ये जर्नी क्या है। फिर वो ई-संजीवनी की जो बात है, जिसमें अभिषेक सिंह जी ने हमें बताया कि जब वो इससे पहले शोकेस किया गया था, G20 की जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग थी पुणे में, उसमें इंडोनेशिया, माफ कीजिएगा, शायद सूरीनाम की मंत्री जो आई थी, उनको खुद उस ई-संजीवनी ऐप की ज़रूरत पड़ी, जिसमें उनको खुद एक सीधा डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी नासाज हुई, और कैसे डॉक्टर उनके साथ ऑनलाइन आई और फिर उनको न सिर्फ कंसल्टेशन दी बल्कि दवा भी रेकमेंड की, सजेस्ट की, और वो ठीक हुई, और फिर उन्होंने भारत के साथ MOU साइन करने के लिए आगे कदम बढ़ा लिए। देखिए, ये सिर्फ शोकेस करने की बात नहीं है, ये दुनिया को दिखाने की बात है कि भारत जो है न सिर्फ अब चीज़ें दुनिया से ग्रहण करने के लिए है, बट भारत अब दुनिया को बहुत कुछ दे सकता है, और भारत न सिर्फ लीडर है इसमें, बल्कि भारत एक मिसाल भी है कि किस तरीके से हम अपने स्किल से, अपने डिजिटल इंडिया के कौशल से हम दुनिया के लिए एक बहुत अहम रोल अदा कर सकते हैं। ये नए वर्ल्ड ऑर्डर की जो बार बार बात हो रही है, इसमें डिजिटल इंडिया एक बहुत अहम रोल अदा करने वाला है। सो थैंक यू टू द मिनिस्ट्री, टू द टीम फॉर दिस काइंड ऑफ अ जोन। थैंक यू सो मच।